हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग इज इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक। तो देखते हैं वीडियो में क्या सीन है, ये प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक और हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है और तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। तो हमारे चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इस तरह की अच्छी वीडियो आ सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। भारत में 200 साल तक राज करने वाले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एक भारतवंशी बन सकता है, ये बहुत बड़ी खबर है। और जिन लोगों को समस्या होनी चाहिए उनको समस्या होने की शुरुआत भी हो गई है। भारत का कोविड मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा जिसकी पूरे विश्व को उम्मीद नहीं थी। पूरे विश्व की तुलना की जाए तो भारत के अंदर जो काम हुए हैं वो अभूतपूर्व है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ऐसे नहीं हुए। और भारत सरकार के साथ में हर कदम के ऊपर यूके खड़ा नजर आया। भारत के प्रधानमंत्री और यूके के प्रधानमंत्री की एक साथ बनाई बढ़त पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय थी। मगर इसके साथ ही जो सबसे बड़ी कारक शक्ति थी जिसने यूके को कोविड मैनेजमेंट के अंदर उभारा, उसका नाम है ऋषि सुनक। और उन्हें ही अगले प्रधानमंत्री के तौर पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखा जा रहा है। वहां के बड़े अखबार अभी से उनको पीएम इन वेटिंग लिखने लग गए हैं और यह माना जा रहा है कि वो ही बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करेंगे, अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। एक और इंटरनेशनल अखबार की इस खबर के ऊपर भी देख लीजिए, हर जगह पीएम इन वेटिंग बोला जाता है ऋषि सुनक को। अब ये ऋषि सुनक आखिर है कौन और भारत से इनका क्या लेना देना है, जिसके ऊपर अभी से ही चर्चाएं गर्म हैं। अभी जो ऋषि सुनक हैं ये पैदा हुए हैं यूके के अंदर, मतलब वहां के सिटीजन हैं, वहीं पैदा हुए हैं। मगर इनके जो पेरेंट्स हैं वो पंजाब से थे। अब यहां पर जो उनकी वाइफ है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन पर्सनैलिटी की डॉटर है जिनका नाम है नारायण मूर्ति और ये इंफोसिस के चेयरमैन हैं। इंफोसिस के चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ माने जाते थे पहले से। 2009 की ये खबर है, यानी कि उस समय मोदी चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री नहीं थे और ये चाहते थे कि नारायण मूर्ति उनकी गवर्नमेंट को एडवाइस करें। इसके बाद में 2014 के अंदर मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और साथ ही के साथ में एक बड़ी बात होती है, इसी समय बहुत ही कम उम्र में 36 साल की उम्र के अंदर ऋषि सुनक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर बन जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो वो क्वीन का पूरा जो ट्रेजर है उसको मेंटेन करते हैं, वो वित्त मंत्री हैं एक प्रकार से। और कोविड के समय में यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को संभालने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। अब यूनाइटेड किंगडम के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोरिस जॉनसन है, मगर इनके ऊपर कोविड के दौरान काफी आरोप लगे हैं। तो यूके के अंदर इनकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन हुई है और इनकी काफी अप हो गई है। बोरिस जॉनसन बहुत ही बढ़िया नेता है, इंडिया के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं, मगर फिर भी वो कभी कभार ऐसी कुछ बातें कर देते हैं जो वहां के लोगों को पसंद नहीं आती। यानी कि ये जो पोजीशन है ये जिन इंडियन के पास में है वो बहुत ही काबिल है और साथ ही के अंदर वो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। मगर इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए, होम सेक्रेटरी ये भी बहुत ही पावरफुल पोजीशन है और प्रीति पटेल इसकी चेयरमैन है। अब जिस प्रकार से आर्टिकल्स के अंदर हिंदू स्ट्रेटेजी को टारगेट किया जा रहा है उसका एक कारण है, ये एक संयोग है मगर ये एक बड़ा कारण है। प्रीति पटेल के ग्रैंड पेरेंट्स बेसिकली गुजरात से बिलोंग करते थे और गुजरात से वो जाने के बाद में भी गुजरात के रूट से वो जुड़े रहे। अब 2009 के अंदर ही जिस समय मोदी ये चाहते थे कि नारायण मूर्ति उनके गवर्नमेंट के एडवाइजर बने, उसी समय ये मोदी से मिली थी, संयोग है। और प्रीति पटेल जब मोदी से मिली थी इसी बात को लेकर लोग कहते हैं कि ये भी मोदी से मिली हुई हैं। देखिए ये एक मजाक बन गया है आजकल की, हर कोई मोदी से मिला हुआ है, हर कोई हिंदुत्व से लगा हुआ है। अब यूके की होम सेक्रेटरी मोदी से मिली हुई है और यूके के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर भी एक ऐसे आदमी के दामाद हैं जो कि मोदी से मिला हुआ माना जाता है। देखिए कहने वालों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास में केवल कहने के लिए होता है। उनको हर एक चीज के अंदर कोट निकालने की आदत होती है और इसीलिए उनको जो रियल पिक्चर है वो अपने मन के अंदर मैनिपुलेट करते हैं कि इस प्रकार की पिक्चर है। मोदी ने आधा कब्जा कर लिया है यूके के ऊपर। बड़े स्तर के ऊपर माना जा रहा है कि कमला हैरिस जो बाइडेन को रिप्लेस कर सकती हैं। ऐसा करने पर यूएस, यूके और इंडिया जो साथ में आ रहे हैं इसको लोग अलग ही प्रकार की स्टोरी बना देंगे और यही लोग इस प्रकार की जो फोटोएं हैं वो इस प्रकार से देखने लग जाएंगे कि हर जगह मोदी ही मोदी है। देखिए भारतवंशी और हिंदुइज्म को जो टारगेट करते हैं वो लोग हिंदुत्व के बारे में जानते नहीं है कि हिंदू कहीं पर भी जाता है, जिस जगह जाके काम करता है वहां के लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वो किसी साजिश के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, कम्युनिटी एज अ होल। और चाहे यहां पर चारों के चारों भारत मूलवंशी हो जाए, मगर ये जिस देश के अंदर काम कर रहे हैं उस देश की तरक्की के लिए ही सोचेंगे और साथ ही के अंदर वर्ल्ड पीस के बारे में सोचेंगे, टॉलरेंस के बारे में सोचेंगे, जिसके बारे में दूसरे लोग शायद कम सोचते हैं। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में वो भी आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तो वीडियो खत्म। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कुछ?
यार नो डाउट कि मतलब पहले भी मोदी जी के काफ़ी रिलेशन हैं ब्रिटेन के साथ और यूके के साथ। ये तो बात ठीक है कि मतलब ये एक अच्छे रिलेशन बनेंगे इसमें बरतानिया और साथ मतलब यूके वाले, मतलब तल्लुकात तो काफ़ी अच्छे बनेंगे। और साथ साथ मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी कि मतलब वो इंडिया का इन वेटिंग है। हाँ, मतलब बेसिकली वो पीएम है, वो बेसिकली इनके वालिदैन जो पंजाब के ही थे और सारी बातें पीएम इन वेटिंग। इसका मतलब के ज्यादा चांस है कि मतलब वो इनके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर बात की जाए तो अगर वो उधर का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ये इंडिया के लिए कितनी खुशकिस्मती वाली बात होगी कि यूके वाले जो वो लोग थे वो इंडिया पे उन्होंने 2 साल हुकूमत की है, तो फिर वो यार कैसी खुशखबरी उनके लिए होगी। वो पैदा यूके ही हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर जो खून और जज्बात हैं वो इंडिया के लिए है ना। अच्छा सुनो, जब वो उधर का बनेगा पीएम बनेगा तो उनके लिए कितनी काफी रिलेशन। अब फिर वो कहेंगे कि अगर आपने 2 साल हम पे हुकूमत की है ना तो अब भी हम आप पे हुकूमत कर। नहीं, ये बात नहीं होती। ये बात नहीं है कि बरतानिया का है वो, ठीक है ना, वो सिटीजन है बरतानिया का, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मतलब वो हुकूमत इंडिया। हाँ, इससे ये फायदा होगा कि मतलब इनके तल्लुकात जो है, इनके आपस में तल्लुकात वो बहुत ज्यादा गहरे ट्रेड में इनको बहुत अच्छी एक मतलब ना मार्केट ये आपस में एक क्रिएट कर सकते हैं। मतलब सारी बात है, इंडिया वाकई ग्रेट मार्केट है, बड़ी एक बिग मार्केट है और एक दूसरे से ये मतलब ट्रेडिंग के हिसाब से इनके मतलब तल्लुकात नो डाउट पहले ये मोदी जी के मतलब काफ़ी तल्लुकात अच्छे हैं बरतानिया और क्या कहते हैं अमेरिका के साथ। हाँ। मतलब इनके तल्लुकात अच्छे हैं। अब ये आ जाएंगे तो मजीद उनकी सेक्रेटरी भी है, वो देखे उनकी बीवी वो होम सेक्रेटरी भी हैं। अब देखिए कि जॉन बॉर्सन मतलब बेसिकली वो कह रहे थे कि इंडिया के साथ इनके भी अच्छे ताल्लुकात, लेकिन बाज़-औक़ात वो कुछ ना कुछ बातें कर जाते थे। अब जो निज़ाम, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पॉलिसीज़ जो होती है ना एक कंट्री की, वो अपनी कंट्री की बनाएंगे और उस कंट्री के लिहाज से उनको चलना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि मतलब ये तीनों मुल्क आपस में मतलब ना इनकी ट्रेडिंग और हर लिहाज से एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये बहुत अच्छी हो जाएगी और मतलब साथ इनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। और जिस तरह बार बार लिखा हुआ था पीएम इन वेटिंग, ज्यादा चांस है। दरअसल वो वीडियो में ये कह रहे थे कि जब कोविड का मसला बना था ना तो उसमें यार मैं वो बात मैं वाकई अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि इंडिया में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। जिस तरह मोदी जी की हुकूमत ने काम किया और साथ मतलब वो उस पर पूरा काबू किया, कंट्रोल किया और वाकई मतलब इतनी आबादी में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आपने मतलब पूरा एक कंट्रोल किया। आपने उसके लिए एक प्लानिंग के साथ मतलब आपने उस पर कंट्रोल किया। ये बड़ी एक अच्छी बात है। बिल्कुल गवर्नमेंट में कोई शक नहीं है। तो वाकई यार ये एक इंडिया के लिए भी खुशखबरी है। बॉन्डिंग बन जाएगी। बिल्कुल बनेगी, रिलेशनशिप में बहुत इजाफा होगा और साथ साथ मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हर लिहाज से फिर वो एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो वीडियो इतनी थी, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। ओके बाय।